हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। इसमें हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है टेंसेस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। टेंसेस टेंसेस का मतलब होता है टाइम से रिलेटेड। तो समय जो है वो वर्तमान में भी है, भूतकाल भी है और भविष्यकाल भी है। इंग्लिश में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। अभी हम इन सेंटेंसेस को देखते हैं। पहला सेंटेंस कहता है आई मेक ब्रेकफास्ट एवरी डे। दूसरा है आई मेड ब्रेकफास्ट येस्टरडे। और तीसरा है आई विल मेक ब्रेकफास्ट टुमारो। तो सेंटेंस जो वन है उसमें मेक जो है वो प्रेजेंट टाइम को रिफ़र कर रहा है, मतलब वर्तमान में मैं ब्रेकफास्ट प्रत्येक दिन बनाता हूँ, ये एक वर्तमान को रिफ़र कर रहा है। इन सेंटेंस टू मेड जो है वो पास्ट टाइम को रिफ़र कर रहा है, येस्टरडे बीता हुआ कल। इन सेंटेंस थ्री विल मेक रेफ़र कर रहा है फ्यूचर टाइम को, टुमारो। तो इससे क्या कंक्लूज़न निकलता है कि एक वर्ब जो है वो एक्शंस को होता हुआ दिखा सकता है तीन समय में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब जो है वो टेंसेस को इंडिकेट करता है बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल वर्ब्स जो हैं बी, हैव, विल एंड शैल। तो बी जो है वो वर्ब तीन बी वर्ब जो है वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब दोनों के रूप में जो है इस्तेमाल होता है सेंटेंसेस में। तो पहला एग्जाम्पल है शी इज़ स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर इज जो है वो मेन वर्ब है। दूसरा द ट्रेन इज़ कमिंग, यहाँ पर इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कौन सा है इसमें, कमिंग, ठीक है, और इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तीसरा है दे आर ऑनेस्ट, यहाँ पर वर्ब मेन वर्ब जो है वो आर है। उसके बाद मीरा एंड मीना आर वाचिंग द मैच, मीरा और मीना मैच देख रहे हैं। वाचिंग यहाँ मेन वर्ब है, आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो हम देख रहे हैं कि बी के अलग अलग फॉर्म्स हैं और बी जो है वो किसी फॉर्म में मेन वर्ब है, किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। अभी बी के फॉर्म्स क्या क्या हैं? बी के फॉर्म्स हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बिन, बिंग। अब हम एक एक करके देखते हैं कि बी का कौन सा फॉर्म किसके लिए इस्तेमाल होगा। तो पहला, अगर आई के साथ मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ होना है तो बी का सिंपल प्रेजेंट में एम होगा, सिंपल पास्ट में वाज होगा, सिंपल फ्यूचर में विल बी होगा। दूसरा, अगर सेकेंड पर्सन सिंगुलर के रूप में हमको जो है बी के फॉर्म का यूज़ करना है तो ही, शी, इट सिंगुलर में, सिंपल प्रेजेंट में इज़, सिंपल पास्ट में वाज और सिंपल फ्यूचर में विल बी। उसके बाद प्लूरल फॉर्म में अगर हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट यू, वी, दे, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट में बी का फॉर्म आर होगा, सिंपल पास्ट में बी का फॉर्म वेयर होगा और सिंपल फ्यूचर में बी का फॉर्म विल बी होगा। इसी तरह से एक और वर्ब लेते हैं हैव, जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है, जस्ट लाइक बी की तरह ही जो है हैव का भी जो है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। अब हैव के फॉर्म है हैव, हैज़ एंड हैड। हैव के फॉर्म हैव, हैज़ एंड हैड है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई हैव अ बनाना, यहाँ पर हैव जो है वो मेन वर्ब है। दूसरा,
आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। यहाँ हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, किसका मेन वर्ब, फिनिश्ड का हेल्पिंग वर्ब है हैव। अब हम हैव का फॉर्म देखते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल में जो है कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आई के साथ सिंपल प्रेजेंट हैव, सिंपल पास्ट हैड और सिंपल फ्यूचर विल हैव यूज होता है। ही, शी, इट ये सिंगुलर फॉर्म है, सेकंड पर्सन है, तो सिंपल प्रेजेंट में हैज, सिंपल पास्ट में हैड और सिंपल फ्यूचर में विल हैव यूज होता है। इसके बाद यू, वी, दे ये प्लूरल फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लूरल में है, तो इसमें सिंपल प्रेजेंट में हैव, सिंपल पास्ट में हैड और सिंपल फ्यूचर में विल हैव यूज होगा। अब वर्ब जो है उनके 3 डिफरेंट मीनिंग्स हैं। हैव वर्ब के 3 डिफरेंट मीनिंग्स हैं। पहला, पोसेशन शो करता है, कोई चीज़ किसी की है तो उसके लिए हैव होता है। ऐसे हैव के साथ गॉट प्रेफर किया जाता है, लेकिन गॉट अगर नहीं भी लगाते हैं तो भी पोसेशन के लिए पोसेशन शो करने के लिए हैव काफ़ी है। दूसरा है, ये एक्शन या एक्सपीरियंस को शो करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और तीसरा है, ये एक्ट ऑफ ईटिंग, खाने का जो है बोध कराता है हैव। अब इसके एग्जांपल्स से समझते हैं। पहला जो सेंटेंस है यूज टू शो पोसेशन, उसके लिए एक सेंटेंस है आई हैव अ न्यू बुक। यहाँ हैव जो है वो पोसेशन शो करता है, मेरे पास एक नई किताब है, ये पोसेशन शो करता है। सेकेंड सेंटेंस के लिए वी आर हैविंग फन, यहाँ हैविंग जो है वो दिखाता है एक्सपीरियंस या एक्शन, मतलब हमें बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने काफ़ी मस्ती की, तो ये एक्सपीरियंस है या एक्शन है। हैविंग जो है वो एक्सपीरियंस और एक्शन शो करता है। तीसरा, सी इज़ हैविंग अ बनाना, वह एक बनाना खा रही है। सी इज़ हैविंग अ बनाना, वो एक बनाना खा रही है। यहाँ पर हैविंग जो है एक्ट ऑफ ईटिंग को दर्शाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि बी और हैव के मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में इस्तेमाल होता है, और हैव का जो है वो 3 मीनिंग होता है एक सेंटेंस में। अगर हैव यूज होता है, हैव के फॉर्म यूज होते हैं, तो वो पोसेशन, एक्शन और एक्सपीरियंस और एक्ट ऑफ ईटिंग अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग शो करते हैं। इसी तरह से शैल और विल है। शैल और विल में भी जो है तो आई और ही के साथ होता था, और विल जो है वो यू के साथ लगाया जाता था। अभी तीनों ही पर्सन्स के लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन तीनों के लिए विल का ही प्रयोग फ्यूचर में, फ्यूचर को शो करने के लिए किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम और विस्तार से टेंसेस के बारे में जानेंगे, और तीनों इसके जो टेंसेस के फॉर्म हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनके 4 रूप होते हैं, उनको भी देखेंगे, समझेंगे। तो आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें और मिस ना करें, क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर को जो है बहुत ही सिंपल वे में इन वीडियोज़ में आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।